गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को जो है पाठ 12 विद्युत प्रवाह एवं परपथ के वीडियो भाग 3 में संयोजी तार, बैटरी, एक परपथ में सेलों को जोड़ना, स्विच, सुचालक उसमें प्रभाव के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो भाग 2 में आप सभी को जो है बल्ब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज जो है सबसे पहले मैं आप सभी को संयोजी तार के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, जो संयोजी तार होता है यह धातु का बना होता है। किसका बना होता है? धातु। जैसे आपका आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। बच्चों, ये धातु क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एक विद्युत के सुचालक होते हैं। बच्चों, जो तार होता है वह बल्ब तथा बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि विद्युत परपथ को पूरा करने के लिए जो है संयोजित तार का ही उपयोग किया जाता है। तो इसलिए बच्चों, संयोजी तार जो होता है वह अपने में से जो है विद्युत को प्रवाहित करती है। आप देखेंगे बेटा तार को, कॉपर के तार को, उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा होता है। प्लास्टिक जो होता है वह क्या करता है? शॉक से बचाता है हमें, क्योंकि अगर खुला तार होगा तो मुझे करंट मार सकता है। तो इसलिए बेटा उसके ऊपर जो है प्लास्टिक जो है लगा होता है। अब आता है आपका बेटा बैटरी। दूसरा पॉइंट क्या है? बैटरी। देखिए बच्चों, अक्सर हम आप जो है गलत बोलते हैं, सेल को ही बैटरी बोल देते हैं। तो बेटा यह वैज्ञानिक पद्धति से गलत है, क्योंकि एक जो होता है वह आपका बैटरी नहीं कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल। और बैटरी जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। बैटरी क्या होता है बच्चों? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक सेल मिल करके जो है बैटरी का निर्माण करते हैं। तो बेटा बैटरी आप देखेंगे उसमें जो है 1.5 आप एक बैटरी घर पे यूज करते होंगे बेटा, टॉर्च में, रिमोट में, ठीक, उसके ऊपर जो है 1.5 जो है वोल्ट लिखा रहता है। ठीक, और ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो है नेगेटिव का जो है साइन बना होता है। तो बच्चों, बैटरी का वोल्टेज पुश होता है जो परपथ में विद्युत को प्रवाहित होना संभव बनाता है। वोल्टेज जितना अधिक होगा बेटा उतना जो है विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी। वोल्टेज जितना कम होगा विद्युत धारा उतना कम प्रवाहित होगी। तो इसलिए बेटा आप देखेंगे कि एक बैटरी में रसायनों का प्रयोग करके विद्युत निर्मित की जाती है बेटा। जब ये रसायन प्रयुक्त होते हैं तो बैटरी कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि आप बैटरी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप बताएंगे कि आपको दो सिरों पर दो चिन्ह होता है। एक धनात्मक चिन्ह होता है तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह होता है। ए सिरे एक टर्मिनल कहलाते हैं और धन तथा ऋण करते हैं। अब आता है आपका जो तीसरा पॉइंट है, एक परिपथ में सिलों को जोड़ना। क्या बेटा? तीसरा पॉइंट है एक परिपथ में सिलों को जोड़ना। ठीक, अब बता रहा था टर्मिनल को दूसरे के ऋण से जोड़ा जाता है। आपको पता है हमेशा एक सेल जो होता है, मान लीजिए एक आपका सेल है, ठीक, यह सेल है और एक यहाँ से लोड निकलता है बेटा, एक जो है यहाँ से। ठीक, तो आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव और टर्मिनल दोनों को बेटा जोड़ते हैं। यदि आप सिले के दोनों ऋणात्मक टर्मिनलों को जोड़े देंगे तो बेटा परपथ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप जो है ऋण ध्रुव को जोड़ेंगे तो वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी।
आप इसका बेटा आप घर पर जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक धनात्मक से जो बेटा हमेशा जो है ऋणात्मक जो होता है सिरे को जोड़ा जाता है। अब इसको ला करके जो है एक बल्ब से जोड़ देते हैं बेटा, ठीक। हमेशा धनात्मक से जो है ऋणात्मक बेटा एक दूसरे से जोड़ते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर आप ऋणात्मक सिरे को जोड़ोगे तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। इसी को हम कहते बेटा एक परिपथ में सिरों को जोड़ना, ठीक। अब आता है बेटा स्विच, ठीक। आपके घरों में बेटा स्विच लगा होता है। स्विच का काम क्या है? स्विच का मेन काम होता है बेटा परिपथ को जोड़ना और हटाना, ठीक। अगर स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो परिपथ बीच में कनेक्ट नहीं होता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो स्विच का काम बेटा यही है। आप जो है देखोगे विद्युत परिपथ में जो धारा को प्रवाहित करने या उसे रोकने के लिए बेटा किया जाता है। और इसमें बेटा दो टर्मिनल होते हैं जिनमें विद्युत तार जुड़े होते हैं। जब स्विच ऑफ किया जाता है तो बच्चों एक धातु को पत्ती दूर हो जाती है तथा परिपथ जो होता है बेटा मुख को टर्मिनल पर बंद कर देती है, ठीक। स्विच विभिन्न आकृति व आकार के बनाए जाते हैं बेटा, आवेश की क्षमता वाले होते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका सुचालक। बच्चों आप इसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। सुचालक इसे कहते हैं, कुचालक इसे कहते हैं। तो बेटा वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब वे पदार्थ बच्चों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। आइए हम उदाहरण बताते हैं। सुचालक कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब सुचालक होते बेटा। प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब जो होते हैं सुचालक होते हैं। तो बेटा अब आता है आपका ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट क्या है? ऊष्मीय प्रभाव हमारे जीवन बेटा सबसे अधिक ऊष्मीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब कभी एक पदार्थ में से धारा का प्रवाह होता है बेटा तो इसकी ऊर्जा जो होती है एक भाग ऊष्मा में बदल जाती है। इसी प्रकार जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित होती है बेटा वह गर्म हो जाता है। सबसे बड़ा आप देखते होंगे बेटा उसमें प्रभाव का हीटर है ना, प्रेस है, गीजर है, ये सभी जो है उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं तो देखते बेटा जो हीटर का तार होता है वह गर्म हो जाता है और प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्रदान करता है, ठीक बच्चों। तो इसे हम ऊष्मीय पदार्थ कहते हैं बेटा। इन ऊष्मीय पदार्थों का गलनांक जो होता है वह अत्यधिक होता है, ठीक, क्योंकि ये निकिल और क्रोमियम के बने होते हैं बेटा। किसके बने होते हैं? जो आपका जो है इस तरह का जो हीटर देखने को बेटा इस तरह का लगे होते हैं, ठीक। इस तरह का जो है हीटर में लगे होते हैं। मान लीजिए हीटर बेटा तो ये जुड़े होते बेटा ये निकिल और क्रोमियम के बने होते हैं। किसके बने होते बेटा? निकिल और क्रोमियम का, ठीक। अब ये निकिल और क्रोमियम का क्यों बने होते बेटा? क्योंकि इनकी जो गलनांक होता है बेटा वह उच्च होता है, ठीक। अब आप बेटा अब इन निकिल और क्रोमियम को बेटा अगर हम मिला देते हैं तो आपका नाइट्रोन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोन, ठीक। ये समझ आया नहीं? क्योंकि निकिल और क्रोमियम का जो है गलनांक बेटा उच्च होता है। लेकिन आपके जो घरों में होता है बेटा एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का जो गलनांक होता है बेटा वह सबसे कम होता है, क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो सबसे पहले फ्यूज का जो तार जुड़ा होता है बेटा
वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। और फ्यूज बेटा मुझे जो है शॉक से भी बचाती है। तो बच्चों यह जो है आपका जो है उसमें प्रभाव है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत प्रवाह के खतरे। बच्चों जो विद्युत प्रवाह के खतरे हैं, विद्युत सुरक्षा, ये दोनों के बारे में आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।